अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब फ्रेंड। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करने वाले हैं जो हम सब ही फेस करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में चलते हैं आगे, और ऐसे ऐसे हम ऐसी बातों को जो है फेस करनी पड़ती हैं। और सम टाइम हम टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं, सम टाइम हमारा दिल बड़ा हो जाता है और हम इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करते करते हम थक जाते हैं। नहीं, थक जाते हैं ना? तो प्लीज़ काइंडली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग दूसरों पे गलत तनकीद करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, वो छोड़ दें। ऐसी बातें सिर्फ हारे हुए लोग करते हैं। आप ये बताएं कि आप हारे हुए हैं, नहीं तो आप टेंशन के मारे हुए हैं। क्या मसला है आपके साथ जो ऐसी बातें लोगों के बारे में करते हैं? मुझे तो लगता है वो कम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है उनके अंदर, टेंशन ले ले के जल जल के दूसरों के साथ। और मेरी तो यही राय है कि जब किसी के साथ आप ज़्यादा जलते हैं तो कम्प्लेक्सन होता है आपको। तो प्लीज़ इससे बाहर निकलें और लोगों के बारे में सोचना ख़त्म कर दें। लोगों के बारे में कुछ भी ऐसा ना सोचें, जब भी सोचें अच्छा सोचें। अपने ही घर में बैठ के दूसरों के बारे में गलत राय जो आप अपने माइंड में बना लेते हैं वो गलत होती है। आप अच्छा सोचें, आप सुबह उठें और अच्छा सोचें। अच्छा जब सोचेंगे आपकी सुबह अच्छी होगी, शाम तक आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी बातें सोचें। तो देखते हैं जी, आप मेरी वीडियो देख के मेरे से कितने एग्री होते हैं, मेरी इन बातों से कितने एग्री होते हैं। तो सफ़र हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम साथ ही साथ आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करेंगे और साथ ही साथ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपकी अपनी लाइफ में आपको फ़ील होगी कि मैं, ऐसे लगेगा कि जैसे मैं आपके लिए बोल रही हूँ। नहीं, ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ काइंडली मैं तो यही बोलूँगी, जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, जो अपना भी कुछ नहीं कर सकते और साथ ही साथ दूसरों का भी कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो बातें छोड़ दें, सही है ना? तो काम करें, अपने आप को सामने लेके आएँ, अपने आप को हाईलाइट करें, कुछ करके दिखाएं। जब कुछ कर लेंगे तो फिर देखना कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मेरी बातों को माइंड नहीं कीजिएगा। जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, सही है ना? तो सारी बातें हम आपके साथ वन बाय वन शेयर करते जाएंगे कि कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे हमारी लाइफ में लोग आते हैं जो हारे हुए लोग होते हैं, वो लोगों पे तनकीद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद करते हैं। ये बुरा है, वो बुरा है, उसने ये किया, उसने ये किया। ये सब छोड़ दें। जो कुछ कोई करता है उसका उसके रब का मामला है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो छोड़ दीजिएगा ऐसी बातों को, टेंशन मत लीजिएगा। और सुबह का टाइम है, देखें सुबह सुबह अच्छा सोचें तो आपका दिन भी बहुत ही अच्छा देखें सामने। जैसे कि सूरज है वो चमक रहा है। तो जनाब, बात करते हैं अपने रिश्तों की, अपने अपने रिश्तों की, अपने अपने रिश्तों के बारे में मेरे साथ बात करें, शेयर करें मेरे साथ अपनी 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 लाइफ को शेयर करें। और मैं भी बात करती हूँ आपके साथ, अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। और अच्छा ये होता है ना, आप मेरे साथ ये बात करें। अच्छा ये होता है ना, कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है। नहीं, हार जाता है ना? सब कुछ बर्दाश्त करते करते, खामोश रहते रहते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते कभी कभी थक जाता है ना। सेम ऐसे ही मैं थक जाती हूँ, सच में मैं थक जाती हूँ। आप बताएं, आप थकते हैं कि नहीं थकते हैं? कभी कभी दिल करता है कोई भी सामने ना हो, इंसान बिल्कुल अकेला हो जाए, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, किसी के साथ बात ना करे। और कभी कभी ऐसे फील होता है कि हमें पता नहीं कौन सी टेंशन है, टेंशन होती नहीं है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पता नहीं कौन सी खुशी है और खुशी होती नहीं सामने। लेकिन ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि कभी कभी आपके माइंड में ऐसी बात चली जाती है, कुछ बहुत ही पीछे किसी ने बोली आपको, आपके बारे में बुरा भला बोला हो, तो आपके माइंड में चल जाती है। जब माइंड में चली जाती है तो वो जो बार बार आपके माइंड में आती है कि हाँ मुझे ये टेंशन है, लेकिन आपको टेंशन नज़र नहीं आती कि मेरे पास, मेरे साथ टेंशन क्या है, ये नज़र नहीं आती आपको। और खुशी का भी ऐसा लम्हा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपको नज़र नहीं आ रहा,
तो उस दिन आप खुश होते हैं नहीं। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं तो अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपकी कुछ मुख्तलिफ राय हो मेरे साथ, और प्लीज़ आपने अपनी राय भी मेरे साथ शेयर करनी है नहीं। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे आगे, ऐसे ऐसे हम अपनी लाइफ को एक दूसरे से शेयर करते जाएंगे क्या क्या करना है, और अच्छे से अच्छे मशवरे देते जाएंगे। हो सकता है हमारा कोई भी बोल ऐसा हो जो किसी के दिल को छू जाए, टक करके नहीं, ऐसे ही है ना, किसी को छू जाए और छूने से उसकी लाइफ चेंज हो जाए। जैसे कि मैं इसी वक्त अपनी लाइफ की एक बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं तकरीबन तकरीबन डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन था मेरी लाइफ में, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ हंसता था, महफिल होती थी, सब लोग बहन भाई सब रिश्तेदार बैठते थे हंसते थे, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती थी, और मेरे अंदर से जैसे खुशी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि मुझे हंसना नहीं आता था। ठीक है ना। तो मैं ये अपनी लाइफ की जो पर्सनल बात है वो आपके साथ अभी हाईलाइट कर रही हूँ, जो जो सुनेगा पता नहीं कितना एग्री होगा और क्या बोलेगा मुझे। तो मुझे ना हंसी नहीं आती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। एक दिन मैंने क्या, मैंने यूट्यूब खोली और वहाँ पे मैंने ना कासम अली शाह की एक वीडियो देखी। शाह जी की मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी, और देखते ही देखते मेरा दिल किया कि 3 या 4 मिनट की चली होगी, हाँ इतनी। तो मेरा दिल किया कि मैं इसको और देखूं, और जब मैंने और देखनी शुरू की तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे शाह जी मेरे बारे में बोल रहे हैं, जबकि वो मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे ये मेरे लिए बोल रहे हैं। जैसे जैसे मैंने उनको सुनना शुरू किया तो मुझे अजीब सा लगा, अजीब सा ऐसे लगा कि जैसे वो बोल रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें। ठीक है ना। तो मैं नमाज, मैं ये नहीं कहती कि मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ लेती, कभी पढ़ ली कभी नहीं, कि मतलब कि रेगुलर नहीं थी। तो मैं काफ़ी दफ़ा मतलब कि ये होता था कि काश मैं भी रेगुलर हो जाऊँ, मैं भी नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ लूँ, कभी ऐसा दिन आएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे आज तक किसी ने ऐसे मोटिवेट नहीं किया था कि जैसे शाह जी ने किया, और शाह जी की जो बात है मेरे दिल को टक करके मिल गई। सही है ना। तो मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की। तो शाह जी ने बोला कि आप नमाज नहीं पढ़ते, जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला के इतने करीब होंगे, जो आपकी नाउमीदी हैं, जो आप में कमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप दिल से नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, रो रो के अल्लाह के करीब हो जाएं, तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ देगा। और ऐसे ही हुआ, मैंने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू कर दी, और डेली सुबह नमाज़ पढ़ के सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह करनी शुरू कर दी। 3-4 दफ़ा द्रूशी पढ़ा और ये पढ़नी शुरू कर दी। मैंने डेली रूटीन में ये अपनी लाइफ में ये सब कुछ लेके आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बहुत ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, पता नहीं हूँ या नहीं, लेकिन मैं समझ रही हूँ, और सिर्फ अल्लाह की वजह से और नमाज़ पढ़ने की वजह से, और अपने भाई कासम अली शाह की वजह से। सबसे पहले तो अल्लाह की वजह से, अल्लाह है तो हमारा भाई भी है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, हमारी ज़िंदगी भी लगा दे, इतने लोगों को वो सीधे रास्ते पे लेके आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सैलून भी चल रहा है और मेरी बुटीक भी है, और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर वर्क कर रही हूँ, और ये मैंने दूसरा चैनल अपना स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये भी अजवा ख़ान के नाम से है, और अजवा ख़ान मोटिवेशन है। तो दिल किया मेरा भी कि मैं, अगर कासम अली शाह की वजह से मैं बदल सकती हूँ, तो क्या मेरी वजह से कोई नहीं बदल सकता। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत राय करते जाएंगे तो वो नहीं मानेगा। हम उसे प्यार से, नरमी से, एक वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरों के दिल को टक करके छू जाते हैं। सही है ना। तो ऐसे होते हैं कि ऐसा कुछ बोलें, कुछ अच्छा बोलें। जैसे मैंने अपनी लाइफ की बात, और मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊँ कि ये चैनल मैंने पर्सनली अपने लिए बनाया है, और अपने दिल की आवाज़ लोगों को पहुंचाने के लिए मैंने ये बनाया है। ये मैं जब बना रही थी तो मेरी ये विश थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जो सबको पता चले कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मैं क्या सोचती हूँ। क्योंकि मेरी कुछ भी पर्सनल नहीं है, मैंने कभी अपने मोबाइल पे कोड नहीं लगाया,
कुछ नहीं होता, मेरा मोबाइल आप रख लें, 2 दिन 3 दिन रख लें, मेरी कोई चीज़ पर्सनल होती ही नहीं है। मैंने अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना होता है, जो कुछ मेरे साथ चल रहा होता है सबको पता होता है। तो प्लीज़ आप भी अपनी लाइफ को ओपन बनाएं। अच्छा जनाब, बात एक और शेयर करते हैं आपके साथ। ये ज़मीर क्या होता है? किसी को ये पता है ज़मीर क्या होता है? कोई बताए, कोई मुझे कमेंट्स में बताए कि ज़मीर क्या होता है। ज़मीर की कोई भी मुझे उसकी ना डेफिनेशन बता दे कि ज़मीर क्या होता है। ज़मीर पता है क्या होता है? ज़मीर हमारा रब होता है, जो हमारे अंदर होता है। कभी किसी के ज़मीर ने किसी को गलत बात मोटिवेट की नहीं ना। दिल की छोड़ें, दिल तो होता ही ऐसा है, दिल तो पागल है। उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम इस वक्त ज़मीर की बात कर रहे हैं। ज़मीर का दूसरा नाम है रब। सही है ना? तो ये याद रखें, जब इंसान टूट जाता है ना तो सब छोड़ जाते हैं, कोई नहीं होता। तो फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि रब है ना आपके साथ, अल्लाह है ना आपके साथ। तो अपने अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और एक बात ये और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, कभी भी किसी के सामने रोना नहीं, कभी भी किसी के सामने रोना नहीं। क्योंकि लोग जो है ना वो हंसते लोगों को पसंद करते हैं, रोतों को नहीं करते। रोना है तो अपने रब के सामने रोएं, रब के सामने रोएं जो हमारे दिल को समझता है। क्योंकि लोग नहीं समझते हमारे दिल में क्या चल रहा है, लोग हंसते हैं। दिल तो क्या, अगर आप भूखे हैं ना, अगर आप भूखे हैं, आपने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो कोई नहीं आपको महसूस करेगा कि इसने ये भूखा है भाई, कोई नहीं देखेगा आपको। तो दिल कौन देखता है इस वक्त? दिल की तो बात ही ना करें, ठीक है ना। इस वक्त लोग नहीं महसूस करते, जो अल्लाह ताला महसूस करता है। अल्लाह से जुड़े रहे, नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना। जब सब छोड़ जाते हैं तो अल्लाह होता है हमारे साथ, हर शारक से भी ज़्यादा करीब होता है। तो अल्लाह से जुड़े रहें, दुआ मांगा करें, खुश रहा करें, सुबह सुबह अच्छा सोचा करें और सारा दिन अच्छा गुजरेगा। रोना छोड़ दें, जो रोते रहते हैं रोते रहते हैं। वो मैं कासम अली शाह की बात को कोट करती हूँ कि वो उन्होंने रो रो के एक पगडंडी बना ली होती है। तो वो पगडंडी, वो आदी हो जाते हैं, उन्हें रोने में मज़ा आता है, सही है ना। तो वो मज़ा लेते लेते जो दूसरे लोग होते हैं वो साथ ख़राब होते हैं, उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो टेंशन अपने आप को तो देते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी देते हैं। तो खुश रहा करें और साथ ही साथ दूसरों को भी खुश रखा करें। कोशिश कीजिएगा मेरी बात को समझने की कि किस हद तक मैं ठीक बोल रही हूँ। जैसे जैसे हमारा सफ़र चलता जाएगा ऐसे ऐसे हमारी बातें भी चलती जाएंगी, सही है ना। तो इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हो सकता है मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगे, कुछ लोग इस बात पर तनकीद भी करेंगे, आई होप। लेकिन कोई बात नहीं, जो इतनी तनकीद करेंगे तो कोई ऐसा होगा जो मेरी बात को समझेगा, जो मेरी बात को अप्रिशिएट करेगा कि ये सही बोल रही है, सही है ना। तो जो तनकीद करने वाले होते हैं वो मेरी नज़र में वो नाकाम इंसान होते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते तनकीद करने के अलावा। तो तनकीद ही रह जाती है उनकी लाइफ में।